आखिरकार दरभंगा पुलिस ने शहनवाज हुसैन को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। आज दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाले थाना कांड संख्या 162/24 के आरोपी शहनवाज हुसैन को गिरफ्तारी कर कांड का उद्भेदन किया। पहले 45 वर्षीय विधवा से इस शहनवाज हुसैन ने प्रेम प्रसंग रचाया। सालों उसके साथ यौन शोषण करता रहा और जब उसे लगा कि ये विधवा ये राज किसी और को बता देगी तो आखिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से उन तमाम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है जो बिना सोचे समझे इस तरह के कुकृत्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं और इसका परिणाम आखिरकार मौत ही होता है। सिटी एसपी ने मामले का उद्भेदन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाले थाना क्षेत्र के काजी बहरा में बीते दिनांक 25 अगस्त को सुबह 8 बजे सुनीता देवी पति स्वर्गीय शिवदयाल चौपाल की पत्नी का लाश उनके घर के करीब 500 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में आम के बागीचे में पाया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि इसकी हत्या गला दबाकर किया गया है। पुलिस के द्वारा लाश को बरामद किया गया, जिस संबंध में अहिल्या देवी पति गणेश चौपाल जो काजी बहरा की ही रहने वाली है, उनके लिखित बयान के आधार पर जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामलात की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ 2 ज्योति कुमारी कर रही थी। उनके नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी और कई पुलिसकर्मी ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड में संयुक्त शहनवाज हुसैन पिता मोहम्मद शहीदुल जो इसी गांव काजी बहरा का रहने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सिटी एसपी ने क्या कहा, चलिए सबसे पहले आप उसे दिखा देते हैं। जिला के जाले थाना अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि काजी बहेड़ा गांव के लगभग 500 मीटर दूर एक महिला की जो लाश है, अधेड़ उम्र की महिला थी, इनका उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में था। उनकी जो लाश है वो एक खेत के पास में जो वहाँ पर एक किसी लोगों ने देखी गई थी। इसकी तुरंत बाद में जो थाने की टीम थी वहाँ पर जाके पहुंची और इस चीज का सत्यापन करना शुरू किया। सत्यापन उपरांत ये पाया गया कि जो महिला थी, महिला गांव की थी, उनका नाम था सुनीता चौपाल। उनकी उपस्थिति पिछली रात से नहीं देखी गई थी, वो तब से गायब चल रही थी। इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो थे सदर 2, सीआई कमतौल, एसएचओ जाले और टेक्निकल टीम के जो सभी मेंबर्स थे, उन्होंने भी इसमें त्वरित रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया। मामले में जब और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और जो चीजें जो सामने स्पष्ट रूप से आई, जिसमें कि मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान भी शामिल थे, मामले में ये चीज का खुलासा किया गया कि जो महिला है वो विधवा है और कुछ सालों से वो अपने ही परिवार के साथ में मतलब वहीं पे रहती थी। महिला का ही जो संबंध था वो अपने ही गांव के कुछ लड़कों से हो गया। इसमें कि जो एक लड़के का जो नाम सामने आया है उसका नाम है मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज काजी बहेड़ा का ही रहने वाला था, पढ़ाई वगैरह छूट चुका था और सभी जगह आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित रहता था। इससे पहले भी जो होली में सांप्रदायिक रूप से एक मामला हुआ था, उसमें भी उसकी संलिप्तता पाई गई। इस महिला के साथ में उस अभियुक्त शहनवाज का संबंध बना। महिला ने उसको कई बार ये भी बोला कि हमारे साथ में आगे का जैसे आप संबंध हमेशा बनाते हैं, लेकिन शादी वगैरह उस तरह से कुछ नहीं करने की बात है। और इस संबंध में जब उससे बात नहीं बोली गई तो शहनवाज ने इस चीज को सरे से निकालते हुए ये बात बोला कि नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करो क्योंकि मेरी शादी कहीं और पे तय हो गई है। ये जो पूरा वाकया है लगभग कई महीनों तक चला। जेल से छूटने के बाद जब शहनवाज वापस आया तो महिला फिर से उससे बात करने लगी, लेकिन वो मृतक महिला को बोलने लगा कि नहीं, हमसे थोड़ा दूरी बनाओ। इसी क्रम में कई बार फिर भी उनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित हुआ।
लेकिन मामले में जब अब देखा जाए तो कुछ महीनों पहले से इनके बीच में जो है बातचीत होनी बंद हो गई। घटना के कुछ हफ्तों पहले से ये शहनवाज महिला के इस कंडक्ट से इसलिए परेशान होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला कहीं और जाके किसी को बता देंगी अगर, तो मेरी शादी जो है जो यहाँ पे कहीं और जगह लगी हुई है उसका वो टूट जाएगी। इसी संबंध में जब उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने शीघ्र खुलासा किया कि इसी भय से हमने एक प्लान बनाया। प्लान के अंतर्गत उसमें एक जो एक बाजार है, बाजार में जब उस महिला से वो मिला तो उसको बुलाया कि आज हमें इस समय पे यहाँ पर मिलना। उसी समय ही बाजार से इसने एक रस्सी भी खरीदी और उस रस्सी से खरीदी और शाम में जब महिला वहां पर उस स्थल पर आई तो जैसे ही मौका इसने देखा, मौका मिलते ही उन्हें महिला का पहले एक गर्दन को झटके से मोड़ दिया जिससे कि वो बेहोश हो गई और अचेत अवस्था में गिर गई। इसके बाद में ही उसी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसका गला घोट दिया जिससे कि महिला की जो है मृत्यु उसी वहीं पर घटनास्थल पर हो गई। जो अपराध करनेकारी जो रस्सी थी उसको इसने छुपाने के लिए पत्थर से बांधकर नगर पास के ही एक तालाब में फेंक दिया था। उस रस्सी को और उसके अलावा जो साक्ष्य थे जो थे वो हमने वहां पे एकत्रित किए जिसमें कि एफएसएल टीम का भी एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन रहा। हथियार के रूप में जो रस्सी थी उसको हमने बरामद कर लिया गया। इसके अलावा महिला की ही जो चप्पल थी वहां पे वो उनको एफएसएल टीम ने वैसे ही बरामद किया है। महिला का मोबाइल जो था वो बरामद किया गया जो उनके पास में था। इसके अलावा और भी जो एफएसएल टीम में जो कलेक्शन है वो भी माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि जो अपराधी है उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जाले थाना में ही उन्होंने एक पहले से ही जो सांप्रदायिक दंगा के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इस पूरे ही सफल उद्भेदन के लिए टीम ने जो भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनके सभी पदाधिकारियों को हम पुरस्कृत करेंगे। गांव से लेकर शहर तक के खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।